हकीम यासीन और शमीम ठोकर जैसे सियासी चेहरे ने मिलकर एक पीपल्स अलायंस फॉर चेंज नाम से एक नया गठबंधन बनाया है और इसका नाम रख दिया है पीपल्स अलायंस फॉर चेंज। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के हकीम यासीन ने साफ कहा है कि हम पहचान की लड़ाई लड़ेंगे और कश्मीर के युवाओं को नई दिशा देंगे। वहीं पर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस इसे तीसरा मोर्चा नहीं बल्कि बदलाव की अलायंस बता रही है। खास रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर की राजनीति में आज एक बड़ा सियासी भूचाल आया। जम्मू कश्मीर की सियासत के जाने माने चेहरे सज्जाद लोन की जेके पीपल्स कॉन्फ्रेंस, हकीम यासीन की पीडीएफ यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट और शमीम ठोकर की जेडीएफ यानी जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट ने मिलकर एक नया गठबंधन बना लिया है और इसका नाम रखा गया है पीपल्स अलायंस फॉर चेंज। इस गठबंधन का मकसद है युवाओं को गुमराह होने से बचाना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और कश्मीर की असली आवाज को बुलंद करना। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में उनकी पार्टी जेकेपीसी, जेडीएफ और पीडीएफ के साथ लगातार बैठकें कर रही है। अब इन तीनों ने मिलकर पीपल्स अलायंस फॉर चेंज के नाम से एक नया गठबंधन तैयार कर लिया है। सज्जाद लोन ने साफ कहा कि ये कोई तीसरा मोर्चा नहीं बल्कि बदलाव की एक पहल है। इतना ही नहीं, उन्होंने याद दिलाया कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पीएजीडी से अलग होने का फैसला लिया था। हमारे हिसाब से हमने पिछले 2-3 महीनों में लगातार मीटिंग्स की, बातचीत की जो जेडीएफ है उनके लीडरों के साथ, और फिर ये तय पाया कि हम इंशाल्लाह एक अलायंस के सूरत में अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो इंशाल्लाह उनके लिए काम करे। फिर हम हकीम साहब के पास गए जो कि हमारे बड़े भाई समेत भी हैं, लीडर भी हैं, बहुत बड़े पीडीएफ के चेयरमैन भी हैं, और अल्लाह का लाख करम है कि इन्होंने बहुत कम टाइम लगाया और बोला कि मुझे गवाही देती है, मेरा दिल, मेरा ज़मीर मुझे गवाही देता है कि इंशाल्लाह ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। मैं मुख्तसरन बात करूंगा। यहाँ 2 किस्म के लोग हैं। एक वो जिन्होंने मार खाई, पिछले 30 साल जेल देखा, काफी लोग कब्रिस्तानों में हैं, काफियों ने इंट्रागेशन देखा, और एक वो तबका जो शायद ये इज्जतें देने में सामने था, लेकिन हकीकत ये भी है कि पिछले 30 साल से ले दे के यही लोग हमारे हुक्मरान हैं। गठबंधन की जानकारी देने के बाद सज्जाद गनी सीधा उमर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने याद दिलाई कि देश के पहले दर्जे के नागरिक बनना चाहते हैं, न कि 2M दर्जे के। साथ ही बताया कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि जहां जम्मू कश्मीर की जनता सीएम से सवाल पूछ रही है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली में शॉल बांटते रहे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली इज नॉट अ प्रीरिक्विजिट एज पर लॉ। ये झूठ है और सीएम साहब को पता है। जहां तक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, दे दिया ना, और कितने देंगे? उमर अब्दुल्ला है ना, वो किसका है? सुकून गसाने बिचौर दोहे गसा हो, वो जाता है ना बेचारा वहां टीका करने के लिए रोज, और क्या करेगा? बेकार है ना, बीजेपी का तो है चीफ मिनिस्टर, वरना क्या आपका है? गए ना, आग वो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हो गया। बाकी वो प्री रिक्विजिट नहीं है। मुझे नहीं लगता, मैंने भी लॉ पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि यू कैन डिसॉल्व द असेंबली इफ यू गिव अ स्टेटहुड। मुझे नहीं लगता, वो गलत है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में आई नई ताकत पीपल्स अलायंस फॉर चेंज ने नया सियासी संग्राम खड़ा कर दिया है। जेडीएफ यानी जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट के अध्यक्ष शमीम ठोकर ने इस गठबंधन पर सज्जाद लोन के पिता और उनका रिश्ता एक बार फिर याद दिलाया। उन्होंने माना कि अब वक्त आ गया है कि वो राजनीतिक रूप से एक मंच पर आ जाएं। उन्होंने हकीम यासीन के समर्थन को अहम बताते हुए कहा कि जो हमें जोड़ता है वो है दर्द जो हमने दशकों तक सहा है। शमीम ने 2 टूक कहा कि हमें ऐसे नेता की जरूरत नहीं जो दिल्ली में कुछ और घाटी में कुछ और बोले। अकेले परवाज से हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें कौम का मुस्तकबिल बदलना है और कौम के लिए कुछ करना है, चेंज लानी है, तो हमें इकट्ठे आगे बढ़ना पड़ेगा। नजरियाती इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन मुश्तरका मफाद के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए एक मुश्तरका प्लेटफार्म
बनाना होगा और आगे बढ़ना होगा। जिन्होंने तकलीफ देखी है, जिन्होंने तकलीफ सहा है, अब वो आएंगे, आगे आएंगे और उनकी लीडरशिप आगे आएंगी। अब वो लोगों की क़यादत करेंगे। अब नौजवान जानना चाहते हैं कि जो बोली यहाँ पे बोली जाती है और जो बोली दिल्ली में बोली जाती है, वो बोली अब नहीं चलेगी। जो बोली यहाँ पे श्रीनगर में बोली जाएगी, वही बोली अब दिल्ली में भी बोलनी चाहिए। वही सरकार आगे बढ़ेगी जिनकी बोली एक ही बोली होगी। वहीं पीडीएफ यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के हकीम यासीन ने कहा कि घाटी में बहुत उथल पुथल देख चुके, लेकिन अब युवाओं को गुमराह नहीं होने देंगे। उन्होंने साफ कहा कि अब एक बार फिर कश्मीर की असली पहचान चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि इस गठबंधन का मकसद भी यही है। हमारा मुसम्मम इरादा है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से जिस चीज के लिए हमने तहिया किया, इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने हम प्रैक्टिकली करके वो दिखाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि जम्मू में एक बात, कश्मीर में एक बात और श्रीनगर में दूसरी बात, ये बात अब नहीं होगी। यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका भी अपना अपना प्रोग्राम है, हमारा भी एक अलग अलग पार्टियां थी। और बड़ी खुशी की बात है कि शमीम साहब और उसके साथी देर रात दुरुस्त आए। काफी मुद्दत के बाद इनको भी पूरा एहसास हुआ कि हमारा भी रोल एक बनना चाहिए जम्मू कश्मीर के तवारीख में, काम में और यहाँ के लोगों को खिदमत करने का। जम्मू कश्मीर की राजनीति में पीपल्स अलायंस फॉर चेंज अब एक नए विकल्प के तौर पर उभरा है, जो खुद को न तीसरा मोर्चा मानता है और न ही परंपरागत सियासत का हिस्सा। सज्जाद लोन, शमीम ठोकर और हकीम यासीन जैसे नेताओं की ये नई सियासी पहल घाटी में बदलाव की उम्मीद लेकर आई है। गठबंधन के नेता बार बार ये संदेश दे रहे हैं कि वे युवाओं को भ्रम और गुमराह करने वाली राजनीति से बाहर निकालेंगे और कश्मीर की असली पहचान को फिर से कायम करेंगे। अब देखना ये है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में ये गठबंधन कितना प्रभाव छोड़ पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।